अच्छा सुनिए, इकोनॉमिक्स यानी कौन सा इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा बोलिए? माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। अच्छा सुनिए, पहला चैप्टर क्या है भाई? इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर क्या है? अच्छा सुनिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक ह्यूमन बिहेवियर का, एक इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल है डिमांड, सप्लाई, प्राइस, मार्केट। किसका बात करें? माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसका बात करें? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल या ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल क्या होगा? डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्राइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश का स्टडी करेंगे कि देश में बेरोजगारी कितना है, गरीबी कितना है, देश का नेशनल इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, ये तमाम चीज़ का स्टडी करेंगे पूरा देश के लेवल पे। इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं भाई? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम। चले आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है, स्टॉक। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टैंक में पानी भर दीजिए, स्टॉक हो गया। नल खोल खोल के धीरे धीरे फ्लो करिए। गोडाउन में माल रखा है, एक पीस निकाल के बेचिए, इसको कहते हैं फ्लो। स्टॉक को मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो को हम पीरियोडिकल टाइम में मेजर कर सकते हैं। पीरियोडिकल टाइम में मेजर क्लियर है क्या? पक्का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट माने एक्वायरिंग एसेट। एक्वायरिंग दो तरीका का इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। बोले क्या बोले? टोटल जो रुपया लगाया वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाएगा? सेविंग का मतलब क्या होता है? कमाए हैं 10,000, खर्चा किया 8,000, कितना हज़ार बच गया? 2,000। इसको सेविंग कहते हैं। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड इसको क्या कहते हैं? सेविंग। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स? ड्यूरेबल। जैसे मशीन, बस, ट्रक, व्हीकल, इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? विच इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर, विच इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस, विच इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन के लिए यूज होगा, उस गुड्स को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स माने फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट। रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, ऐसा गुड्स जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, इसको कहते हैं फाइनल गुड्स। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी, अपना देश ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी। इंडिया है जो ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि अपना देश का व्यापारी तो यहाँ बिजनेस कर ही सकता है, दूसरे देश का व्यापारी आके बिजनेस कर सकता है, दूसरे देशों से भी सामान को लेन देन कर सकते हैं, हम लोग भी दूसरे देशों में जाके बेच सकते हैं। इसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या कहते हैं? माना दूसरे देशों से पारंपरिक संबंध लेन देन के माध्यम में, चाहे पैसा का लेन देन करे, सामान का लेन देन करे या किसी भी चीज़ का लेन देन करे, इसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या कहते हैं? और क्लोज इकोनॉमी का मतलब हम लोग दूसरे देश से नहीं लेते हैं, अपना देश में जो बनाते हैं वही यूज करते हैं, दूसरा देश से हम लोग सामान खरीदते ही नहीं, इसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। अपना पुराची हाँ आइए। तो क्या क्या है? ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और तो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई? बाहर देश से लेन देन करना। और क्लोज इकोनॉमी माने बाहर देश से लेन देन नहीं करना, खुद ही अपने देश में लेन देन करना। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जब स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट होगा, इसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। स्टॉक में डिफरेंस क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब रॉ मटेरियल में पैसा लगा के रखे हैं, चाहे फाइनल गुड्स बना के रखे हैं या वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा लगा के रखे हैं, इसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट को, एसेट को, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माने इन्वेंट्री में पैसा लगा के रखें, स्टॉक में पैसा लगा के रखें। क्लियर? इसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 2 नेशनल इनकम। चैप्टर 2 क्या है? नेशनल इनकम। सबसे पहले नेशनल इनकम किसको बोलेंगे? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितना फैक्टर इनकम है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज,
जो भी हमारे देश में नॉर्मल रेसिडेंट करते हैं, जो भी हमारे देश में निवास करते हैं, उनके फैक्टर इनकम को जोड़ दो कि एक साल के अंदर कितना हुआ है, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। Country. इसको क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल क्या? फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम ऑफ ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। समझ पा रहे? क्लियर? इसको कहते हैं नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम में क्या आएगा? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का बात तो सुनते ही। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, चाहे वो हमारे देश के व्यापारी करे या बाहर से आके कोई भी देश के व्यापारी करे, माने कोई भी इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रहा है, एक साल में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन अ कंट्री, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन अ कंट्री। समझ गए? या विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको हम कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। तो जीडीपी का डेफिनेशन आराम से लिख दीजिएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोले क्या बोले पहले? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री या विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं जीडीपी। फ्रॉम जीडीपी डिडक्ट डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एनडीपी। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? एनडीपी। अब प्रश्न आता है जीडीपी जान के क्या करेंगे, इससे हमको क्या लाभ है? देखिए न्यूज़ वाले बताते रहते हैं, जैसे कल ही न्यूज़ वाले बता रहे थे कि जीडीपी इस बार घट करके 6.7% हो गया है। समझ पा रहे हैं? अपना देश का करंट जीडीपी जो है, ये कल का न्यूज़ रिपोर्टिंग है, आज अखबार पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा 6.7%, 6 माने जीडीपी है। समझ पा रहे? जो कि अभी माने इस क्वार्टर में कम हो गया, इस क्वार्टर के पहले ज़्यादा था। इस क्वार्टर में जीडीपी क्या हो गया है? घट गया है 6.7%। फिर भी ठीक है, यह परसेंटेज क्या है, फिर भी ठीक है। अब प्रश्न आता है जीडीपी जान के क्या करेंगे? जीडीपी जान के यही फायदा है कि अगर जीडीपी पॉजिटिव है, जीडीपी ठीक ठाक है, माने आपका लाइफ सही से चलने वाला है, आपके जेब पे असर कम पड़ेगा, आपके जीवन में परेशानी कम होगी अगर जीडीपी सही है तो। और जीडीपी अगर नेगेटिव में है, खराब है, तो समझ जाइए आपके जीवन में संकट आने वाला है, आपके पॉकेट पे आपके जेब पे असर पड़ने वाला है। कोरोना के समय याद करिए -24% जीडीपी आ गया था, कैसा परिस्थिति था आप लोग? हम दिक्कत था कि नहीं? जरूरी वाला ही सामान किनते थे, खाने पीने का सामान किनते थे, कपड़ा नहीं लेते थे, बर्तन नहीं लेते थे, फालतू सामान एक भी हम लोग नहीं लेते। क्यों भाई? पैसा नहीं, जेब पे असर पड़ा, दिक्कत था कि नहीं? कोरोना का समय याद रखना, -24% जीडीपी चला गया, दिक्कत था कि नहीं? अभी प्लस में, अभी ज़्यादा दिक्कत है क्या? अभी तो प्लस में ठीक ठाक चल रहा है जीडीपी, दिक्कत है ज़्यादा क्या लाइफ में? नहीं दिक्कत है ज़्यादा, समझे? तो जीडीपी से यही पता चलता है। क्लियर? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्या पता चलेगा? एनडीपी। आगे बढ़े। नेट डोमेस्टिक, हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारा देश का व्यापारी एक साल में वस्तु और सेवा का उत्पादन, चाहे वो हमारे देश में करे, चाहे पृथ्वी पे कहीं भी जाके करे, हमारा देश का व्यापारी है तो वो जीएनपी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोले क्या बोले? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। माने जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का कहीं पे भी है हिंदुस्तान। समझे क्या बोल? इसी को क्या कहते हैं? जीएनपी। क्या कहते हैं? GNP। और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो, क्या आ जाएगा? NNP। क्या आ जाएगा? क्लियर? तो जीएनपी का डेफिनेशन कैसे लिखिएगा? वैसे ही जैसे हम लोग अभी लिखे हैं जीडीपी का, कि जीएनपी रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड द टेरिटरी, विद इन द टेरिटरी एंड आउटसाइड द टेरिटरी। समझ पा रहे हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओनली, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, एक साल के अंदर अंदर हमारे देश का जो व्यापारी है, चाहे वो हमारे देश में प्रोडक्शन किए या बाहर जाके किसी भी देश में प्रोडक्शन किया, वो क्या कहलाएगा? जीएनपी। क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। तो जीएनपी रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलिए, जीएनपी रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, प्रोड्यूस बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए
विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, विद इन द कंट्री और आउटसाइड समझ पा रहे हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर इसको क्या कहते हैं? जीएनपी। क्या GNP कहते हैं? GNP फ्रॉम जीएनपी डिडक्ट डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड NNP इज कॉल्ड एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्लियर है? क्या जानना ही तो चाहिए कि हमारे देश का लोग शुद्ध कितना प्रोडक्शन की। जीडीपी तो कोई भी करे, देश में हो रहा है जीडीपी, देश में कोई भी देश का व्यापारी, इंडिया का हो या बाहर का हो, देश में हुआ हो जीडीपी। मेरा देश में मतलब GDP हाँ, हमारे देश में अगर प्रोडक्शन कोई भी क्या कोई जीडीपी, भी करे GDP हमारा देश का व्यापारी चाहे वो बाहर इंडिया में करे या या बाहर। बाहर में, इसको GNP क्या कहेंगे? जीएनपी। क्या कहेंगे? GNP डेप्रेशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? NNP पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। सरकार के नज़र में और सरकार तो percent कमाई करता है, सरकार कमाई करता है तो सरकार अपने इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करता है, अपने इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करता है और उससे बताता है कि प्रति व्यक्ति का आय इतना है। इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। सिंपल बात है, परिवार के दृष्टि में ही पर कैपिटा इनकम निकलता है। जैसे मान लो आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं और आप अकेला है, आपके परिवार में कोई नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम आपका पर्सनल, सरकार के नज़र में नहीं, आपके नज़र में 50,000। अब आपका शादी हो गया, आप 2 जन हो गए, इनकम 85,000, तो पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? 50,000 25,000 डिवाइड डिवाइड बाई 2। अब 2 केला से 3 केला हो गया, डिवाइड मारिए और कम हो जाएगा, 4 केला हो गए, 12.5। समझ गए क्या बोले? तो सरकार वैसे ही अपने नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड कर देगा, आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो अपने परिवार का आप लोग पर कैपिटा इनकम निकाल दीजिएगा, पापा का इनकम इतना है, फैमिली मेंबर इतना है, डिवाइड मार, समझ गए? लेकिन पर कैपिटा इनकम रियल में निकालता कौन है? देश का सरकार, देश का सरकार। देखिएगा कैसे। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम। क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम। लिख दीजिएगा फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू अलग से टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को आप कितने मेथड से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? नेशनल इनकम को हम 3 मेथड से माप सकते हैं। सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। किसका? नेशनल इनकम को मापने का मेथड्स। तो नेशनल इनकम को मापने का कितना मेथड्स है? 3 मेथड्स है। कौन? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड क्या होता है? सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दो, सारे फैक्टर इनकम को क्या करो? जो फैक्टर इनकम में क्या आएगा? रेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। फैक्टर इनकम समझ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो लाभ हो रहा है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल उत्पादन के 4 ही साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड माने जमीन, कोई ज़मीन दिया तो उसको भाड़ा नहीं देगा, रेंट मिलेगा। कोई लेबर श्रमिक का काम कर रहा है उसको वेजेस मिलेगा। कोई कैपिटल दिया तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और कोई धंधा कर रहा है एंटरप्रेन्योर तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो फैक्टर इनकम में क्या आता है? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट। वेजेज, प्रॉफिट, सबको जोड़ दो क्या आ जाएगा? इनकम है। तो क्या आ जाएगा? लेकिन कुछ इनकम इसमें ऐड नहीं होगा, जैसे पेंशन ऐड नहीं होगा। हाउस होल्ड इनकम जैसे ट्यूशन व्यूशन पढ़ा दिए, समझ पा रहे हैं? किसी को फिजियोथेरेपी करा दिए, किसी को योगा वगैरह करा दिए, उसका पैसा अगर मिलता है तो वो सब इसमें ऐड नहीं होगा। ट्रांसफ़र इनकम, सरकार समझ रहे हैं? जैसे वेस्ट बंगाल में हमारा CM कन्या श्री योजना के तहत गर्ल्स को पैसा देती है, समझ रहे हैं? स्टूडेंट को 10,000 मिलता है मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी भंडार में 1,000 रुपया करके मिलता है
वृद्धा पेंशन 2000 करके मिलता है, समझ पा रहे हैं? वृद्धा पेंशन ऐसे हर स्टेट में है, हर सरकार बुजुर्ग को कुछ पेंशन देता है, 500-700 का महीना देता है, ज़्यादा नहीं 2500 का महीना देता है या 1000 का महीना देता है, समझ रहे हैं? तो ऐसा इनकम ऐड नहीं है। कौन सा मेथड में? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड refers to addition of all factor income. Factor income include rent, interest, wages, profit. Rent, interest, wages, profit. Wages, But does profit. not include household income. पेंट समझ पा रहे? ट्रांसफर इनकम, हाउसहोल्ड इनकम, ट्रांसफर इनकम, पेंशन। चलिए आगे बढ़े। उसी में था प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड कहता है कि कंसीडर्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंसीडर्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कोई सामान हम 10 रुपये में बनाए और ये एजेंट को दे दिए 15 रुपये में। एजेंट अपना वो तीनों होलसेलर उसको 15-20 में दे दिए, समझे? होलसेलर लोग मान लीजिए ये रिटेलर को दे आया 30 रुपये में और ये रिटेलर कस्टमर को 100 रुपये में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 100 रुपये। 100 रुपये, समझे? तो कस्टमर अंतिम मूल्य कितना पे खरीद रहा है? 100 100 रुपये। तो वैल्यू एडेड में यही वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। माने जब कस्टमर लास्ट पे कर रहा है जिस प्राइस को, उसी प्राइस को कंसीडर किया जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन मेथड रिफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। एग्जाम्पल देना होगा, समझ गया? नेक्स्ट हम लोग का कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि इंसान 2 ही तरीका खर्चा करता है, और ये सच बात भी है। इंसान 2 ही तरीका खर्चा करता है। इंसान क्या करेगा? कमाएगा तो पहले खाएगा, बाल बच्चों को खिलाएगा, घर वाले को खिलाएगा, खुद खाएगा, यही करेगा ना। तो आप ही लोग कमाएगा तो क्या करिएगा? यही करिएगा। इसको कहते हैं करेंट कंजम्पशन। क्या कहते हैं? हम पैसा बचाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, या तो बैंक में डालेंगे, या तो कोई बिजनेस में डालेंगे, या तो आप कोई घर खरीदिएगा, ज़मीन खरीदिएगा, गाड़ी खरीदिएगा, सोना खरीदिएगा, जो खरीदना वो खरीदिएगा, समझे? गाय खरीदिएगा, भैंस खरीदिएगा, सब इन्वेस्टमेंट, समझ गए? तो करेंट कंजम्पशन और एक हो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। 2 तरीका वो खर्चा ही करता है। करेंट एक्सपेंडिचर रहता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। माने एक्सपेंडिचर मेथड इक्वल टू करेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या निकल जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड। क्या निकल जाएगा? तो नेशनल इनकम को मापने का कितना मेथड? 3। सेंसस ऑफ इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर। हमारे बच्चे नॉर्मल हो, क्लियर? इसका हम आप लोगों को नोट्स दिए हैं, ये वाला तो लिखवा दिए हैं, कुछ ओपन इकोनॉमिक, क्लोज इकोनॉमिक पढ़ा है, उसका डिफरेंस दिए हैं। कॉपी में थोड़ा कीवर्ड्स में नोट कर लीजिएगा, इसका कॉपी में थोड़ा कीवर्ड्स में नोट कर लीजिएगा, समझ पा रहे? कॉपी अलग से तो बना लेना और बुक भी रहेगा। समझ गए क्या बोले? क्लियर? जो लोग वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? दैट्स इट। बोलिए एक बार दिखा दें क्या करें।